Yarkava. Trivia. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे औरत बड़े ही वियर्ड तरीके से डांस कर रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये थोड़ा अजीब है बैकग्राउंड, आई नो, तो प्लीज़ इग्नोर इट। हम धीरे धीरे बैकग्राउंड्स इम्प्रूव करेंगे। फिलहाल हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली सर्बियन डांसिंग लेडी पर है। ये जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो बातें हैं बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं और ये धीरे धीरे वायरल भी हो रहा है। अब इसके वायरल होने का बहुत सा रीज़न है। पहले तो जो इस वीडियो में हम देख रहे थे, जैसे कि ये वीडियो देखो आप, कोई भी वीडियो जो थोड़ी सी अलग हो, उटपटांग हो, हटके हो, लोगों की सोच, नॉर्मल सोच की थोड़ी सी हटके हो, वो वीडियोस डेफिनेटली वायरल चली जाती है। बट इस वीडियो में जो चीज़ वायरल गई है वो इसी वजह से गई है क्योंकि वो अजीब है। पहली बात तो ये कि एक सुनसान सड़क पर अकेली लड़की रात में डांस कर रही है और वो भी डांस अजीब सा डांस है। जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है, ये सर्बिया का एक नेशनल डांस है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो वो इस डांस को परफॉर्म करे और वो भी उनके नेशनल आउटफिट पर। बहुत से और भी बातें हैं, जैसे कि कोई अगर उसे देख रहा है तो उसकी डेथ हो जा रही है। अब पता नहीं डेथ हो भी रही या नहीं, ये एक मिथ है मे बी। तो इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वट एवर द केस इज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो सर्बियन डांसिंग लेडी का जो मिस्ट्री है, सबसे पहले सितंबर 26, 1998 में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय क्या है कि किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था इसे, तो उसमें बस ऐसी मतलब अफवाह चलती थी कि एक लेडी डांस कर रही है रात के अंधेरे में इस तरह से। फिर जब टिकटॉक आया, फिर 2019 में इसका एक वीडियो आया और ये वीडियो जब टिकटॉक पर अपलोड हुआ, और अपलोड भी किसी ने किया था, उसके बारे में बात करेंगे, तभी से ये वायरल हो गया था। मतलब उतना भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा वायरल हुआ था, थोड़ा सा लोग जानने लग गए थे, बट इतना लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर जब इसकी बात 2023 में हुई, फिर से किसी ने जब इसे देखा कहीं पर डांस करते हुए, तो लोग शॉक में आ गए। फिर जब किसी को पता चला कि ये बहुत पहले भी 2019 में एक बार हुआ था, तो लोगों को थोड़ा सा ये बात अजीब लगने लगा कि ये लेडी जो है वापस से शायद आ गई है। और इसके आने के बाद कुछ अजीब सी बातें भी हो रही थी, कुछ अजीब सी घटना भी हो रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। तभी से ये थोड़ा सा वायरल होने लगा और अभी इसलिए ये सर्कुलेट हो रहा है और अब ये यूट्यूब पर भी थोड़ा सा ज़्यादा जाने लगा है। और अब तो इस पर कॉमेडी वाले कुछ वीडियोस भी बनने लगे हैं जिसमें एक लेडी डांस कर रही है और फिर और भी बच्चे आकर उससे डांस कर रहे हैं साथ में मिलके। अभी टिकटॉक के दो अकाउंट्स के जो लोग हैं, एक निको, एक सोलोमन, ये जो दो लोग हैं ना, इन्होंने मतलब क्लेम किया है कि इन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी को इनकाउंटर किया। इनकाउंटर मतलब मारा नहीं उसे, बेसिकली उसे उसके सामने फेस किया उसे। इसके बारे में उनके पास कुछ डिटेल्स है। अब कोई इतना नहीं जानता कि वो सच है या गलत, बट उनके हिसाब से जो बातें थी उस बारे में हम बात करेंगे। तो निको के अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि उसने क्या देखा। तो बेसिकली ये निको और उसकी मॉम, ठीक है, ये दोनों रात के समय पे जा रहे थे एंड उनको ये डांसिंग लेडी दिखी नाचते हुए, सर्बियन डांसिंग लेडी दिखी। तो यहाँ पर दो लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा रियल में। तो बेसिकली निको, दोनों का टिकटॉक अकाउंट था, तो और ये दोनों सर्बिया से। तो निको के हिसाब से वो जो अपनी मम्मी के साथ जा रहा था और जब रास्ते में उन्हें वो लेडी दिखी नाचते हुए, जो सर्बियन डांसिंग लेडी है, जैसे ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और उसे कब से घूर रहा है, तो वो मुड़कर उनके तरफ भागते हुए आने लगी और ऐसे आ रही थी जैसे कि वो उन्हें मारना जा रही हो। दूसरी बात उसने ये बताई कि जो सर्बियन लेडी थी, जो डांसिंग लेडी थी, उसने ये भी कहा कि उसे उसकी माँ, मतलब निको की माँ का जो लाइफ है, उनकी ज़िंदगी उसे चाहिए ताकि वो एक रिचुअल कर सके जो कि बेसिकली किंग ऑफ सर्बिया को वापस लेके आएगा। नाउ मतलब दिमाग के ऊपर से ये बात ही जाती है क्योंकि ये अजीब सी बातें हैं और शायद ऐसी चीज़ें अब शायद नहीं होती भी होंगी, तो मे बी होती होंगी डार्क वर्ल्ड में, बट इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है।
तो ये जो चीज़ है मतलब सुनकर किसी को भी अजीब सा नहीं लगेगा, जो कि इस सर्बिया के राजा को वापस लाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना है जिसके लिए तुम्हारी माँ की ज़िंदगी लगेगी ना। मतलब कोई भी डर जाएगा ना ऐसा अजीब सी बात सुन के, या नहीं डरेगा तो हंस तो देगा ही। तो अजीब सी बात थी। दूसरी बात ये कि निको ने ये भी बताया कि जो लेडी थी मतलब वो ह्यूमन टाइप तो नहीं दिख रही थी, मतलब इंसान जैसा नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके बॉडी के जो मसल्स थे वो मतलब हर जगह से हर मसल मूव कर रहा था, विच इज़ वियर्ड। उसके बोलने का मतलब ये था कि जो सर्बियन डांसिंग लेडी थी वो ह्यूमन तो नहीं थी। अगला है सोलोमन के बारे में। सोलोमन बेसिकली निको का ही दोस्त है, और जब निको ने उसे ये इंसिडेंट के बारे में बताया, जिस तरह से निको ने बताया होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये निको के वर्ड्स है कि वो लेडी इस तरह से बात कर रही थी, तो जब भी कोई ऐसा सुनेगा तो उसने जब सोलोमन को बताया इस बारे में तो उसे भी ये थोड़ा वियर्ड लगा, और फिर उसने खुद सोचा कि वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट करेगा इस बारे में, और वो भी एक बार जाएगा और देखेगा कि सच में ऐसा कुछ है या नहीं, या निको ऐसे ही मजाक कर रहा है उसके साथ। उसके हिसाब से जब वो होटल से बाहर निकला और उसने अपने साथ एक कैमरा भी लिया हुआ था ताकि वो जो भी इंसिडेंट है उसे रिकॉर्ड कर सके। तो रात में ही जैसे वो जा रहा था तो वो उसे मिल गई, सर्बियन डांसिंग लेडी उसे मिल गई नाचते हुए, और जैसे ही उसे पता चला कि वो उसे देख रहा है, वो लेडी घूमकर उसकी तरफ आने लगी और चिल्ला चिल्ला के ये कहने लगी कि उसकी माँ की ज़िंदगी अब उसकी है, और तभी ये सोलोमन वहाँ से भाग गया और अब कहीं छुप गया। तो ऐसा उसका कहना है फिलहाल ये दो लोग की स्टोरी है जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी को रियल में देखा और उसका सामना भी किया। बस इन्हीं के कुछ बातों से और इनके कुछ वीडियो से जो कि उन्होंने टिकटॉक पर अपलोड किए, इसके थ्रू बहुत से लोग इस बात से थोड़े से डर गए, उन्हें ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, और जो सर्बिया में लोग थे वहाँ पर उनके मतलब अंदर एक फियर सा हो गया कि एक्चुअल में ऐसा कोई है। तो ऑफ कोर्स यार ऐसी अजीब सी चीज़ें होंगी तो कोई डरेगा नहीं क्या, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही है कि वो जल्दी से किसी बात को, जो अजीब सी बात होती है जिसके थ्रू उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है, ऐसी बातों से वो डर जाते हैं और अपने आप को उस बात के लिए मना लेते हैं कि ऐसा कुछ है रियल में, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और भी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये जो डांसिंग लेडी है क्यों कर रही है, मतलब इस तरह से डांस क्यों कर रही है। अब इसके ऊपर बहुत से मिथ है, बहुत सी अजीब सी बातें हैं जिसके बारे में हम भरोसा भी नहीं कर सकते, बट जहाँ तक मुझे पता चला है ये एक स्टोरी है। तो ये एक स्टोरी एक लव की है। ऑफ कोर्स बहुत सी अजीब सी स्टोरी लव पर ही आती है, मतलब रिलेशनशिप पर। तो ये एक लड़की के बारे में है, मतलब जो लेजेंड्स है वो एक स्टोरी बताते हैं कि एक लड़की किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है और बेसिकली दोनों का मैच नहीं होता, मतलब कि ये कहीं और से रहती है, वो कहीं और से रहता है, इसलिए इनके जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी जो आत्मा है वो उसी कंट्री साइड में ही घूमती रहती है, और वो भी रात के समय पे, ऐसा माना जाता है। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी अफवाह यही है कि अगर किसी ने भी इसे रात में डांस करते हुए देखा तो या तो वो मर जाएंगे या तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। अब वो क्या होगा पता नहीं, बट बहुत ही कुछ बुरा हो जाएगा। और ये जो बातें हैं ना वो जनरेशन टू जनरेशन लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि 1998 से बात हो रही है, तो आप सोच लो 1998 से लोग, उस समय तो वीडियो नहीं बना था, तो ये बातों से ही फैला होगा, और 2019 में भी हुआ, तो तब से लेके बात फैल ही रही है कि ऐसी कोई चीज़ है। और 2019 में इसकी वीडियो जब आई तो लोग थोड़े से क्यूरियस हो गए और थोड़े से डर गए कि रियलिटी में भी ऐसी कोई चीज़ है। और जब ये 2023 में फिर से हुआ तो लोग सच में डर गए। इस एक वीडियो में जिसमें जो लेडी डांस कर रही थी उसका जो चेहरा दिखा था तो उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, बट नो वन नोज़ कि वो रियल डांसिंग लेडी है या नहीं। जैसे कि स्त्री का डर चल रहा था लोगों में कि बाहर नहीं निकलना है रात में, या खटखट कर रही है तो बाहर नहीं आना, उसी तरह इसका भी डर डेफिनेटली चल रहा है लोग के अंदर कि अगर ऐसा कोई दिखे तो आप उसको देखो मत, वहाँ से बस चले जाओ, निकल जाओ वहाँ से, उसको देखो मत ऐसे। और उसे देखोगे तो वो आपको मारेगी, वो आपको मार डालेगी, या अगर आप उसे रोकोगे या उसकी वीडियो बनाओगे तो वो आपके माँ की ज़िंदगी ले लेगी, ऐसा कुछ है। तो सिंपल, इट्स जस्ट मिथ, मे बी इट मिथ, भगवान करे मिथ ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होने लग जाएं तो लोग रात में भी, मतलब अगर कहीं से ट्रैवल भी कर रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली डर लगेगा यार। ऑफ कोर्स
अब आप खुद ही सोच लो, ऐसी चीज़ें डर पैदा करती है इंसान में। तो फ़िलहाल इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है। पर मैंने आपको बता दिया है कि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने बताया, लव की स्टोरी और लोग जो बिलीव करते हैं। तो आई होप कि ये कभी इंडिया में ना आए, क्योंकि इट वुड बी अ वेरी बिग ह्यूज ड्रामा हियर अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि फिर ये बहुत ही बड़ी इशू हो जाएगी। उसके बाद फिर लोग तो बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे, मतलब एक तरह का क्वारंटाइन हो जाएगा फिर से। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इस तरह से सीरियस बात पर करना, और मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे जाके इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाऊँ। मेरे पास और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है और मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डालती रहूँगी, तो आप मुझे बताते रहिएगा कि मुझे आपको कौन से वीडियोज़ प्रोवाइड करने हैं, आपको कौन सा ज़्यादा देखना पसंद आएगा। And if you like the video, you know what to do. Thank you so much for watching. Bye bye.